नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेरित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहां हम चर्चा करते हैं उन रहस्यों की जो हमारी आंखों से छुपे होते हैं लेकिन आत्मा उन्हें जानती है। आज का विषय बहुत विशेष है, एक ऐसा प्रश्न जिसने न केवल आपको और मुझे बल्कि संसार के सबसे बुद्धिमान लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा भटकती है? क्या यमराज सच में आते हैं? और आत्मा को नर्क या स्वर्ग कैसे मिलता है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा, वो भी विस्तार से, एक ही वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपके जीवन की सोच बदल सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई व्यक्ति एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनता है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा, जो न तो जल में भीगती है न आग में जलती है, वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक भ्रमित रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो अपने शरीर के पास, अपने प्रियजनों के पास ही घूमती रहती है। लगभग 10 मिनट बाद यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि व्यक्ति पापी रहा हो तो यमदूत अत्यंत भयानक और डरावने रूप में आते हैं। उनके हाथ में होते हैं फंदे और वे आत्मा को खींचकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति पुण्यात्मा रहा हो उसके पास देवदूत आते हैं, शांत, सुंदर और दिव्य प्रकाश से युक्त। अब आत्मा को 48 दिनों तक एक कठिन यात्रा पर चलना होता है। इस दौरान वह आत्मा भूख, प्यास, गर्मी, ठंड, दुख सब कुछ महसूस करती है। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा रोज एक विशेष स्थान पर जाती है जिसे प्रेत लोक के पड़ाव कहा गया है। इन 48 दिनों में आत्मा के जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा देखा जाता है। उसके अपने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म, दान, सेवा, पाप, सब कुछ। इस समय में अगर परिवार के लोग श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को उस यात्रा में राहत मिलती है। 48वें दिन आत्मा को यमलोक पहुंचाया जाता है जहां चित्रगुप्त उसका पूरा हिसाब खोलते हैं। एक एक कर्म का वर्णन होता है, कब किससे बुरा व्यवहार किया, किसने किसका दिल दुखाया, किसका भला किया। फिर निर्णय होता है, आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। गरुड़ पुराण बताता है कि यह न्याय एकदम निष्पक्ष होता है। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई पहचान काम नहीं आती। यदि आत्मा ने पाप किए होते हैं तो उसे विभिन्न प्रकार के नरकों में भेजा जाता है। तामिस्र, जहां धोखा देने वालों को अंधकार में उल्टा लटकाया जाता है। रौरव, जहां हिंसा करने वालों को जिंदा जलाया जाता है। कुंभिपाक, जहां ब्राह्मण हत्या करने वालों को खौलते तेल में डाला जाता है। महापाठक, जहां नशे, वासना और अधर्म में लिप्त आत्माओं को डाला जाता है। इन नरकों में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार समय बिताना पड़ता है। ये सब असली दुनिया से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे 2 रास्ते दिए जाते हैं। वो एक, पुनर्जन्म। अगर अभी भी आत्मा के कुछ अधूरे कर्म या इच्छाएं शेष हों तो उसे फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, कभी इंसान बनकर, कभी पशु, कभी पक्षी। 2, मोक्ष। लेकिन अगर आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई हो, अगर वह हर मोह माया से मुक्त हो गई हो तो उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। वो आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है, यानी परम शांति प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्य को ही उजागर नहीं करता, बल्कि हमें यह भी बताता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। सदाचारी बनो, माता पिता की सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ, ईमानदारी और करुणा से जीवन जियो और सबसे जरूरी अपने कर्म सुधारो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है और कर्म अनंत। तो आज से ही अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि जब शरीर छूटेगा सिर्फ और सिर्फ कर्म ही साथ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर
सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद ये किसी की सोच बदल दे। हर हर महादेव।